जे मोह का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। अगे बस सियाणिए, पितरी चोर करे। वडिये हथ धलाल के, मुसवी ए करे। नानक अगे सो मिले, जे खट्टे घाले दे। मल्ला पहला ज्यों जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार। झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुआर। सूचे ए ना आखिए, बैंज पिंडा धोए। सूचे से नानका, जिन मन वसया सोए। 17ਵੀਂ पौड़ी, जिस दे नाल संबंधित 2 श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे। प्रथम श्लोक दे उस धारणा का जिक्र किया है जिस दे एक बड़ी पुरानी मनोत चली आ रही है कि पितरां दे निमित्त कुछ दान करिए, कुछ पुण्य करिए, भोजन अन्न वस्त्र, तो वह पितरां नूं पहुंच जाते हैं। ये प्रथा जो चलाई गई है, चलाण वालियां दा जापदा है अपना कोई स्वार्थ है, ताई जो है ये चली है। वरना ये किस तरह हो सकता है कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं, और उसनूं पहुंचे जो मरण तो बाद गया ही किथे है, इसका कोई बोध भी ना होवे, इसका कोई पता भी ना होवे। श्राद्धां दी प्रथा जो साडे देश दे प्रचलित होई, उस बारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अपना नजरिया। जैसे हर धर्म ते धार्मिक रहबरी पुरुष का कुछ इतिहासक पक्ष होंदा है ते कुछ सिद्धांतिक पक्ष। इतिहासक तत्व साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक पासे रखते हैं। उन्हां दी अपनी बाणी दे कोई इतिहास नहीं है, उन्हां दा अपना इतिहास भी नहीं है। सिद्धांत तो गहरा नजरिया, बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए है, तां जाके किधरे गुरु नानक दी गल समझदे चाहुंदी है। अगर कोई दावे नाल आखे कि नहीं, खावे एक ते पहुंचेगा, दूसरे नूं जरूर पहुंचेगा, पितरां नूं जरूर पहुंचेगा। भगत कबीर जी दा भी इस बारे अपना यह नजरिया है कि जीवत पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराई। पितर भी बपरे क्यों कर पावे, कौवा कुकर खाई। जीवदे जागदे मां बाप का कोई सम्मान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, और ढंग का भोजन नहीं, ते मरण तो बाद श्राद्ध, विशेष ढंग का भोजन। और आख्या जाए ये पितरां नूं शांत करने वास्ते करदे पिया, ये पितरां दी पूर्ति वास्ते श्राद्ध पे करांदे हन। और जे दावा यह होवे कि वाकई पहुंचदा है, हर हालत दे पहुंचदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज इस बारे एक बड़ी तार्किक जो यथार्थ ते खड़ी है वो गल करते ने। जे मोहा का घर मोहे, घर मोहे पितरी दे। जे कोई चोर किसी दे घर सन लावे ते सन ला के धन प्राप्त करे, ते उस धन नाल श्राद्ध करावे, चोरी दे धन नाल जो चुरा के लियाया है, सन ला के लियाया है, उस पैसे दे नाल इस श्राद्ध करावे, पितरां दे निमित्त देवे। ते जे हुण आख्या जाए वो वाकई पितरां तक पहुंचदा है और अगे बकायदा रब्बी विधान के मुताबिक पहुंचता है, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है, या तो कह दईए कुछ जानता नहीं। अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणीए, पितरी चोर करे। अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई, उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई। ते जिसनू दिती है वो भी चोर बना ले जाणगे। अगे वस्त सियाणीए, पितरी चोर करे।
जे पितरां दे निमित्त चोरी दा धान अर्पण कीता है तो फिर पितर चोर हो जाएंगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचता है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया दा कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी दा समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुक्ता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते ने। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के किसी के घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध कीता है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करदा है, महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा दा नियम, और परमात्मा बहुत सियाणा है, तां फिर अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है, और पितर भी चोर बना ले जाणगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजिया जा सकता? उन्हां नूं कुछ भी नहीं दिता जा सकता? इतनी गल ते स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां दी पहुंच बड़ी दूर तक है, याद दी पहुंच बड़ी दूर तक है। किसी नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तां देखण दे चाया वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने, पता नहीं किस जन्म दे किस जून दे किहड़े लोक दे। उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तो परमात्मा दा नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु दा सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी, जै सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग, उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इस दे नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मन्नेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत हुई, मर गया और पता नहीं किस जोन दे, पता नहीं कित्थे है, तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जून दे चले गए ने, तो उन्हां दा कल्याण करना है, किस तरह करिए? तो सतगुरु कहंदे ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जह सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु नूं याद करें, एकाग्रता दे नाल, और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद दा फल मेरे पितरां नूं मिले।
महाराज कहते मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी नूं भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां नूं पहुंचे, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जी अगे परमात्मा सियाणा है तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जब चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तो महाराज कहंदे ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे, फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे, फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहते नहीं, इस तरह की अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर का कराया होया श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस दे इस्लामी शरह के मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जाते सन। अज भी कई इस्लामी देशों च कट दिते जाते हैं। तो महाराज कहते ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे, जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाता है, तो फिर उसके हथ कट दिते जाणगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहा है। महाराज कहते फिर इस ते हथ कट दिते जाणगे, क्योंकि चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहे है। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे, अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहते हाँ होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे, तो नाश नहीं होंदे, ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली विच पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहते जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाए। मता तू सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे तो मरण लग्या पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर देना, ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह के तीर्थां का इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन, वस्त्र साफ पहन लैन, मन लवांगे तन सुच्चा होया है। इहदे नाल मन दी सुचेम दा की मतलब? मन सुच्चा हुंदा है सच नाल, तन सुच्चा हुंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहते सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोई। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਮਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੈਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੋ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਫਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਖਲੇਰੇਗਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾਵਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ तमाम ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਤ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਚूंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਬੜਾਏ ਜੋ ਨਰ ਤਰਹਿ ਮੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਹਿ ਜਿਨਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਟਾਵਾਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਟਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਟਾਵਾਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਬੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तरह मोर क्यों न तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं। गंग नहाए जो नर तरह मेंढक क्यों न तरह जिनके गंगा में घर है। तू ते एक दिन स्नान करना है
2 दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है। पर जो दिन रात गंगा दे रह रही ने मछलियां ते मेंढक, इन्हां दा ते पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए। ये ते गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, ये ते दिन रात गंगा दे विच ने। तर्क नहीं कर रहे धनी राम। भगत कबीर जी दे भी बोल ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर। आप कहते ने, कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, पर बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। भावें तू कुटिया गंगा दे तट ते बना लवे, निर्मल जल पीवें ते इशनान करें, पर बिना हरि दे नाम तो, बिना सच दी धारणा तो तेनू मोक्ष गति दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहते ने, जट बढ़ाए जो नर तर हैं, मोर क्यों न तर हैं, जिनके लंबे लंबे पर हैं, गंग नहाए जो नर तर हैं, मेंढक क्यों न तर हैं, जिनके गंगा में घर हैं, शंख बजाए जो नर तर हैं, गधे क्यों न तर हैं, जिनके शंख जैसे सुर हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तर हैं, जिनके हृदय में हर है। पार उतारा उन्हीं दा आउंदा है जिन्हां दे हृदय विच परमात्मा दे नाम दा वासा होवे। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, तीर्थां दा इशनान एक चंगी वाइब्रेशन दे विच, एक चंगे माहौल विच कुछ दिन बसर करना ते ठीक है। एक चंगे वातावरण दे जा बैठना ये गल ते चंगी है, लेकिन एक डुबकी ला के कह देना कि सारे पाप लह गए ने, उतर गए ने, साहिब कहते ने एक झूठी कल्पना तो इलावा और कुछ नहीं है। काम क्रोध पंचांके वस रह, तीर्थ नाय कहें सब उतरे। पंजे चंडाल तेरे अंदर ने ते डुबकी ला है ते कहना मोक्ष गति दी जो है प्राप्ति होवेगी, ऐसा हो नहीं सकता। एक आम धारणा है कि जिहड़ा बनारस दे च मर जाए वो शिवां दी पुरी च जांदा है, उन्होंने मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बनारस दे च रहिंदा होया कबीर इस सिद्धांत नाल सहमत नहीं। आप कहंदे ने, मनो कठोर जे मरे बनारस, नरक न बांचिया जाई, हर का संत मड़े हलंबे, तिन सगली सैन तराई। अगर हृदय कठोर है तो बनारस दे च मर गया कुंभी नरकां च जाएगा, पर जे हृदय विच परमात्मा दा नाम है तो जे किधरे मगहर दे च भी मर जाए वो अपने संगी साथियां नूं भी पार करेगा, भाव उन्हां नूं भी चंगी प्रेरणा दे जाएगा। कबीर दा अंत मगहर दे च होया है। जो गोरखपुर दे कोल एक छोटा जिहा कस्बा है, उस बारे ये धारणा है कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो खोते दी जोन विच जाएगा। तो कबीर ने दावा किया, मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते दी जोन विच भी नहीं जावांगा। उन्हां दे अपने बोल, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल, बई सारा जीवन ते मैं बनारस विच बतीत कीता है, पर हुण मैं मरण लगा, मैं मगहर विच मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हृदय विच अगर कोई कठोरता है, मलिनता है, तो बनारस विच मर के भी मुक्ति नहीं है। अगर हृदय पावन है तो मगहर विच मर के भी प्रभु की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है, ईश्वर की जो है प्राप्ति है। गल सारी प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखा कि कबीर की समाध दे उत्ते एक पासे एक मजौर बैठा है, एक पासे एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहते रहे, हमरा झगड़ा रहा न को, पंडित मूला छाड़े रो। बई मैं दोहां नूं छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नूं छड़ दिता है। फिर मेरा कौन है जिस तो मैं प्रेरणा पे लेना? वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनू शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनू समझाई जा रहा है। और उस करके मैनू समझ पई है कि वो जद हृदय विच वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक विच यही कुछ फरमान पे करते हैं, झूठे झूठा मुख वसे, नित नित होए खुराक, सूचे ए न आखिए, बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वसया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ, वो नदी नालियां दे तट ते ने, सरोवरां दे तट ते ने। तीर्थ एक नहीं 68, और ये देश भी नदी नालियां दा देश है।
और इशनान एक नहीं, कुछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए। जैसे माघी का इशनान, इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मझन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। जे वाकई तू इशनान करना है, अपने आप नू पावन करना है, पवित्र करना है, तो जिथे सतपुरुष बैठे ने, सत नाल जुड़े हुए, सत दी उमंग दे जो बैठे ने, सत दी तरंग दे जो बैठे ने, उन्हां दे चरनां दी खाक नू मस्तक ते ला, उस धूड़ दा इशनान कर। क्या इत्थे तर्क नहीं खड़ी हो सकती कि धूड़ दा इशनान? हाँ, जद मनुख नाम जपदा है, बंदगी करदा है, तो कहंदे ने सूक्ष्म तरंगां धरती नू छूंदियां ने, मिट्टी पावन होंदी है, खाक पावन होंदी है, और दुनिया भर दे धार्मिक विद्वानां ने मन लिया वो खाक खाक नहीं रह जाती, वो ते अकसीर हो जाती है। इसे नू शेख सादी साहब ने कहा है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। जे आद तो लेके अंत तक तू असलीयत नू वेखना चाहना है, तो जो औलिया है, जो अल्लाह नाल जुड़िया होया है, उहदे पैरां दी खाक नू मस्तक ते ला, अपने बदन दे ला। ये ऐसा पावन गुसल होवेगा कि तेरी रूह पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रसन्नता दे घर दे आए ते आप नंद लाल नू कहण लगे, साडा जी करदा है तैनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे साडी देन कुछ होर होवे, तेरी मंग कुछ होर होवे, इस वास्ते तू स्वयं मंग ते असी देईए। क्योंकि जिस नाल प्यार होवे, जो चंगा लगन लग पवे, उन्होंने कुछ देण नू जी करदा है। जिस नाल नफरत ते घृणा होवे, उहदे कोल खोण नू जी करदा है। साहिब कहण लगे, तू मैनू बहुत प्यारा लगदा है, तेरी सेवा, तेरी जीवन शैली, तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जप ते तेरा तप, आए हुए सत्संगियां दी सेवा जिस ढंग नाल तू करदा है, नंद लाल मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी तेरे नाल है, पर हुण तू कुछ मंग, मैं तेनू देआं। नंद लाल हाथ जोड़ के कहंदे, प्रभु जद मैं इस दर ते आया सी, बड़ियां ही ख्वाहिशां नाल भरिया होया, बड़ा तनाव, बड़ी मंग, लेकिन सहजे सहजे ये बोझ लै गया। आम विचारवान कहंदे ने कि जितनियां नाजायज गलत ख्वाहिशां ने, वो प्रभु चिंतन दे नाल मिट जांदियां ने, मर जांदियां ने। प्रभु हुण ते मेरे अंदर कोई चाहत रही नहीं, तू किसी चाहत नू पैदा कर, असी दे के खुश होना है, सानू दे के खुशी होवेगी, तू जरूर कुछ ना कुछ मंग। भाई साहब मंग करते ने, हे प्रभु, फिर इक्को एक आरजू, इक्को एक तमन्ना जो दिल दे किसी कोने विच पई है, वो मैं आप जी दे सामने रखा। शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करद। जिन्हां जिन्हां रस्तियां चों लंघ के ये संगतां आप दे दर तक पहुंचदियां ने, उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना दे, ताकि मैं उन्हां दे चरनां नाल स्पर्श करके पावन हो जावां, पवित्र हो जावां। जिन्हां दे हिरदे च परमात्मा दा नाम है, उन्हां दे चरण इतने पावन ने कि धरती ते जिथे भी टिकणगे जरियां नू पावन कर देणगे, रेत नू पावन कर देणगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, वाकई जे तू अपने मन नू पावन करना चाहना है, पवित्र करना चाहना है, और बड़े सौखे ढंग नाल करना चाहना है, तो सौखा ढंग ते यही है कि माघ मजन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। उन्हां दी संगत विच बैठ के हरि दा नाम जप, ते जपिया होया नाम ये प्रेरणा सारियां नू जो है दान कर। इस ढंग दे नाल जन्म करम मल उतरे, मन ते जाए गुमान। जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल है तेरे मन दे उत्ते, सारी दी सारी लै जाएगी और तू पावन हो जाएगा।